विमेन पार्टिसिपेशन चीज़ों में बढ़ रहा है। कई चीज़ें ऐसी हैं, फ़ोन का सिग्नल भी नहीं आता है, एक एक महीने तक हेलीकॉप्टर से रुके रहना पड़ता है कि इंडिया का स्कूलिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। नमस्कार, वेलकम टू अंतरालापी स्टूडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विमेन एंटरप्रेन्योर की जिन्होंने पिछले 25 सालों से टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन के फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। शी इज़ अ को-फाउंडर एंड आर्किटेक्ट, मेंटोर एंड अ लीडर। लेट्स वेलकम मिस विभा मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है विभा जी आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम। और बताइए कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आई एम जस्ट एंजॉइंग द विंटर्स इन दिल्ली राइट नाउ। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ एंड आई एम और आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। विभा जी, आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। आपने 10th एंड 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। NIT रायपुर से आपने BR कंप्लीट किया गोल्ड मेडल के साथ। तो क्या एक्सीलेंस हमेशा से आपका पार्ट रहा है? Thanks for telling all these to the viewers and I appreciate that. But मेरे साथ हमेशा मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है, स्पेशली मेरे फादर, जो कि मुझे उनका बहुत हमेशा एक रोल होता था लाइफ में। उन्होंने बोला जो करो आप पूरी तरह से करो, और एकेडमिक्स पे उनका शुरू से फोकस रहा है। उनका ये था कि नॉलेज बैंक हमारी सॉलिड रहेगी, स्किल सेट हमारा सॉलिड रहेगा तो हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। उस हिसाब से मैं पढ़ाई पे मेरा फोकस रहा है। ऐसा नहीं, मैं स्पोर्ट्स में भी थी, बट मेरा प्राइम फोकस पढ़ाई पे था। 10th और 12th जहाँ से मैंने किया वो मेरे फादर कोल इंडिया में थे, तो रिमोट एरियाज़ में सेंट्रल स्कूल्स गवर्नमेंट ने डेवलप किए थे, हमने वहाँ से पढ़ाई की। और विद ऑल द सपोर्ट ऑफ ऑल माय पेरेंट्स, टीचर्स, मैं आई वाज डूइंग गुड इन एकेडमिक्स, टच वुड। एंड देन उसके बाद जब मैं रायपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में गई तो वहाँ पे आर्किटेक्चर वाज अ वेरी डिफरेंट फील्ड, और उसमें हमारा बहुत प्रैक्टिकल इंटरेक्शन, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखा जाता था। तो मुझे अच्छा लगा और उसको हम आगे लेके गए। तो मुझे जब वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने गोल्ड मेडलिस्ट बनी मैं, या मैंने टॉप किया, तो मुझे मिन्हास ट्रॉफ़ी से दिया गया। That's great. और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी गर्ल को ये अवार्ड मिला था wow. उस इंस्टीट्यूट में। तो दैट वाज फर्स्ट फॉर मी। आपका आर्किटेक्ट से एंटरप्रेन्योरशिप तक का सफ़र कैसे शुरू हुआ? मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं एज एन आर्किटेक्ट एंटरप्रेन्योर थी, जिसमें मैंने कई सारी बिल्डिंग्स बनाई, जिसमें रेसिडेंशियल रहा, इंस्टीट्यूशनल रहा, स्कूल्स बनाए, मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स बनाए, मनसारा अपार्टमेंट उसका डिज़ाइन किया, और काफ़ी ये इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी बनाए। तो दैट वाज अ टाइम जब ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा डेवलप हो रहा था, और ग्रेटर नोएडा की अथॉरिटी में तब 3 आर्किटेक्ट्स पैनल में थे, जिसमें से मैं एक थी। तो उस समय हमने काफ़ी सारे घर बनाए, सब कुछ उस तरह से डेवलपमेंट हो रहा था, तो हमने किया। उसके बाद विद टाइम कुछ ऐसे चैलेंजेस आए लाइफ में, जिसमें मुझे आर्किटेक्चर आज भी बहुत पसंद है, बट फॉर सम रीज़न, फॉर सम चैलेंजेस मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। अच्छा, एक बहुत अहम बात यह है कि इस सेक्टर में विमेन रिप्रेजेंटेशन काफ़ी लिमिटेड है। व्हाट डू यू थिंक, इसका मेन रीज़न क्या है? अपॉर्चुनिटीज़, माइंडसेट या सेल्फ कॉन्फिडेंस? देखिए, जिस तरह से इंडिया अब तरक्की कर रहा है, उस तरह से काफ़ी हद तक अब विमेन पार्टिसिपेशन चीज़ों में बढ़ रहा है। Yes. और जहाँ तक मैं देखती हूँ, अगर विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो इंडिया डेवलपमेंट और ज़्यादा करेगा, क्योंकि 1+1 हमेशा 11 होता है, ना Yes. कि 1+1 2। Sure. विभा जी, ये बताइए कि मल्टीपल वर्टिकल्स को मैनेज करना, जैसे IT, सोलर सिस्टम, इन सबको मैनेज करना कैसे पॉसिबल होता है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि हर चीज़ टीम वर्क से होती है, और टीम आपकी अच्छी रहे, आपके विज़न को साथ लेके चले, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है।
इसमें आपको टीम का ध्यान रखना है, टीम को आपकी विज़न का ध्यान रखना है, और विज़न सही हो तो सारी चीज़ें सॉल्व That's हो right. जाती हैं। आपने सेल्स, मार्केटिंग, पीएनएल एंड स्ट्रेटेजी पर काफ़ी वर्क किया है, तो एक लीडर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल क्या होता है? देखिए, इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी काम करने के लिए, कोई भी, जैसे हम घर की ही प्लानिंग करते हैं, घर पे भी हम चीज़ें देखते हैं, तो हमें हर चीज़ लेके चलनी पड़ती है। चाहे स्ट्रेटेजी भी बनाना है, पीएनएल भी हमें बनाना है, सेल्स भी करनी है, कभी बच्चों को हमें सेल करना होता है कि आप ऐसे पढ़ो, हमें मार्केटिंग भी करनी होती है, अपना घर भी सुंदर दिखाना होता है कि गेस्ट आते हैं। तो ये इंटीग्रल पार्ट है हर किसी काम का। सो अगर हम किसी चीज़ को भी समझें, कोई भी हम काम करेंगे, उसमें हमें ये शर्म नहीं आनी चाहिए कि हमें ये चीज़ नहीं आती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर कोई पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है। जब इंसान ने सीखना बंद कर दिया या ये सोचा कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, तो वो सबसे उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो Exactly. हमें चीज़ों को सीखना चाहिए, उसके अंदर घुसना चाहिए, मतलब सुपरफिशियल नहीं, हर चीज़ को बारीकी से समझना है, अकेले में समझना है, टीम के साथ समझना है, उसको समझें और उसको हम आगे लेके चलें। तो पीएनएल, स्ट्रेटेजी, सेल्स, मार्केटिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सब चीज़ों को इकट्ठे लेके आगे बढ़ा के चलना है। और उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। हमेशा ये हम इस तरह से सोचें कि हम कंपनी में काम कर रहे हैं, हम दिन में काम करते हैं, घर पे काम करते हैं, बच्चों के साथ करते हैं, हर चीज़ में वही हमारे पिलर्स होते हैं जो कि हमें स्ट्रेंथन करने हैं और आगे बढ़ाना है। विभा जी, ये बताइए कि जो यंग गर्ल्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप या फिर टेक्निकल फील्ड में आना चाहती हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे हमारे यंग गर्ल्स जो भी आना चाहती हैं एंटरप्रेन्योरशिप में या किसी भी फील्ड में, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि हर चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर किसी का एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो वो उसमें जाए, नहीं तो कोई सोशल प्रेशर या किसी तरह का प्रेशर कि ऐसा आजकल लोग कर रहे हैं इसलिए हमें करना है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपके मन में जो इच्छा है आप उसको आगे लेके चलो। कोई प्रेशर, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप भी करना चाह रहे हो तो आप कोई प्रेशर मत लो। मतलब आपको ये प्रेशर नहीं लेना है कि वो हमें क्या बोलेंगे। चाहे से फॉर आर्किटेक्चर आप सोचो, अगर हम साइट विज़िट पे जाते थे तो वहाँ पे लोग आपसे लेबर क्वेश्चन करेगा कि हर किसी को ये एक बार कंफर्म करना पड़ता है या जानना पड़ता है कि उसका जो उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उसको पूरी नॉलेज है कि नहीं। ये एक कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है। तो अगर लेबर भी आपसे पूछ रहा है तो उसको नेगेटिव ना लें। आपको उसको पूरी तरह से समझाना चाहिए, उसको कंफर्टेबल करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि इस तरह से कि वो मुझसे क्यों पूछ सकता है, मैं क्यों बताऊं। आपको सबको साथ लेने से ही आपको आगे बढ़ने में आसानी मिलती है। और हैविंग सेड दैट, आई से कि कभी भी हमें सोशल प्रेशर या कोई भी प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अगर हम प्रेशर लेते हैं तो हम अपने मेन गंतव्य से भटक जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। हमें जो चीज़ का मन से इच्छा है, हम जिसमें हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमारे जो स्किल सेट्स हैं, उसको हमें आगे बढ़ाने के लिए उस तरह से काम करना चाहिए। देखिए, हम लोग सब इंडिया में पढ़े हुए हैं, चाहे मैं हूँ, मेरी फैमिली के सारे लोग, और मेरा बेटा भी क्लास 12 तक इंडिया से ही पढ़ा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया का स्कूलिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए, ऐसा होना चाहिए कि आपको नॉलेज आनी चाहिए और इतने लोगों के बीच में आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवनेस भी होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस आपको आगे एक अपर एज देती है किसी भी काम में। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया में जो हम स्ट्रीट स्मार्टनेस समझते हैं, सीखते हैं, बिकॉज ऑफ देखिए, हम इंडियंस बेसिकली इंटेलिजेंट लोग माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो उस तरह से मेरा मानना है कि स्कूलिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
that I can vouch for always. ओके, अगर विभा मिश्रा एंटरप्रेन्योर ना होती तो क्या होती? ये बहुत अच्छा सवाल है आपने जो पूछा है कि अगर मैं इस फील्ड में या एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं होती तो मैं क्या करती। तो मुझे आर्ट का बहुत शौक़ था। मैंने आर्किटेक्चर भी इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मैं साइंस मेरी स्किल सेट था, साइंस में मेरा रुझान था और काफ़ी इंटरेस्ट था और मैं उसमें अच्छा परफॉर्म करती थी, पर मुझे आर्ट से बहुत लगाव था। तो मैंने आर्किटेक्चर बेसिकली इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मुझे एक तो साइंस भी हो जाएगा और आर्ट भी हो जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन और उनका कंबाइंड इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा वो मैं आर्किटेक्चर में सोचती थी। बट अगर मैं एंटरप्रेन्योर नहीं होती तो मैं अपने आप को कोई आर्टिस्ट की तरह देखती हूँ जो कि स्केचिंग या पेंटिंग या आर्ट गैलरी इस तरह का मैं सिंगिंग, डांसिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। डांस का मुझे शौक़ है, सिंगिंग का मुझे शौक़ है, बट सिंगिंग मैं अगर गाना गाऊंगी लोग नहीं सुन पाएंगे। नहीं, यहाँ हम सुनेंगे। अगर आप कुछ भी गाएंगी, अब 2 लाइन हम चाहते हैं कि एक बिजनेस वुमेन गाना कैसे गाती हैं, थोड़ा देखना चाहते हैं, तो 2 लाइन इस पर हो जाए। आप सजेस्ट करिए कौन सा गाना गाए जो आपके दिल के बेहद करीब हो, वो गाओ आप। ओके आप लोग सब मुझे एक्सक्यूज़ करिएगा पर मैं गा रही हूँ क्योंकि आपने रिक्वेस्ट नहीं, गाइए, आप गाइए, हम बहुत सुनने को बैठे हैं। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। ये गाने की काफ़ी हिस्ट्री है जो कि मुझे एक मेरी बहुत करीब हैं, उन्होंने ये गाया था और इतने मेमोरेबल पल थे वो कि मुझे ये गाना बहुत पसंद। नाइस। ये बताओ कि एक आर्किटेक्ट का दिमाग ज़्यादा काम करता है या एंटरप्रेन्योर का? ओके मैं इसके लिए बोलना चाहूँगी कि आर्किटेक्ट भी एक तरह से एंटरप्रेन्योर रहते हैं और सबसे बड़ा स्किल सेट जो आर्किटेक्ट्स में रहता है वो सारे स्ट्रीम्स को, सारी एजेंसीज़ को एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो उनमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा स्किल सेट होता है। क्योंकि जब आप कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें सिविल कॉन्ट्रैक्टर से लेके इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इंटीरियर डिज़ाइनर और एसी कंसल्टेंट सब इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबको मिलजुल के बिल्डिंग एक प्रोजेक्ट है जो डिज़ाइन करनी है। तो आर्किटेक्ट वो सूत्रधार होता है, चाहे वो स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन उसमें इन्वॉल्व मान लीजिए। तो आर्किटेक्ट एक सूत्रधार होता है जो कि इन सबको साथ लेके चलता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्किटेक्ट। तो उस चीज़ को अगर हम एंटरप्रेन्योर के इसमें ले चलें तो वो स्किल सेट एंटरप्रेन्योरशिप में काम आती है। गुड। कभी ऐसा लगा कि बिल्डिंग बनाना मुश्किल है और कंपनी बनाना आसान? देखिए बिल्डिंग बनाना मुश्किल है इन द सेंस उसमें आप अपने लिए नहीं डिज़ाइन कर रहे हो, आप दूसरे इंडिविजुअल्स के लिए डिज़ाइन कर रहे हो। चाहे वो अगर आप रेसिडेंस डिज़ाइन कर रहे हो तो जो उसमें रहना चाहे। तो बेसिकली every building has a character and that character should actually reflect the personality or the persona of the people living there, working there, या जो कंपनी के लिए अगर कॉर्पोरेट बन रही है तो कंपनी के जो प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो उसमें झलकनी चाहिए। सो मेन काम जो आर्किटेक्ट का होता है वो ये होता है कि आप उन थॉट्स को कैसे बिल्डिंग में ट्रांसलेट कर पाते हो। तो कई बार वो गैप्स अगर नहीं पूरे हो पाते हैं तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग ऑन द पार्ट ऑफ आर्किटेक्ट। तो इसलिए वह एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो काफ़ी टफ पार्ट है फॉर एन आर्किटेक्ट। जब आप किसी कंपनी में आप स्टैब्लिश कर रहे हो तो विजन आपका होता है,
आपके विजन को लोग ट्रांसलेट करते हैं काम में। आपकी टीम है या आपके कंसल्टेंट्स हैं, वो आपके विजन को ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें आपकी चीज़ें होती हैं, लोगों को आपको समझाना होता है। उस आर्किटेक्चर में दूसरों का विजन होता है, वो आपको ट्रांसलेट करना होता है। तो ये दोनों अदर साइड्स ऑफ द टेबल मान लीजिए हैं। तो आप एक बिजनेस वुमेन हैं, इसमें आपके हस्बैंड का कितना रोल है? देखिए, एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, हर चीज़ टीम वर्क है। अकेला बंदा कोई कुछ नहीं कर पाता है। और इंडियन सिनेरियो में, इंडियन सेटअप में हस्बैंड इज़ वन ऑफ द जैसे हमारी शादी भी होती है तो हमारा सरनेम हमारे हस्बैंड के नाम पे होता है। तो हमारा काफ़ी हद तक हमारा इमेज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और हमारी पर्सनैलिटी अपने हस्बैंड के साथ जुड़ जाती है। सो उस हिसाब से मैंने हमेशा अपने हस्बैंड को बहुत सपोर्टिव, स्ट्रॉन्ग और मेरे को बहुत एनकरेज करते हुए इस तरह से देखा है। एंड काफ़ी हद तक उनका योगदान रहा है जो मैं आगे इन सब चीज़ों को कर पाई हूँ। आज की विभा मिश्रा जी, 25 साल पहले वाली विभा मिश्रा को क्या एडवाइस देगी? देखिए, जैसे मैंने शुरू में पहले बोला था, जब हम आज मैं 51 इयर्स की हूँ और अगर मैं 25 साल पहले जब मैं देखती हूँ तो हम अपनी इच्छाओं को, अपने जो टारगेट्स होते हैं या जो अपने मेरे को वो वर्ड नहीं आ रहा है, जो हमारी इनर सोल की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे ये करना है या ये करने से मुझे अच्छा लगेगा, वो हम 25 साल पहले अगर मैं अपने आप को देखती हूँ तो उतनी क्लैरिटी मुझे नहीं थी, बिकॉज़ तब मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि मैं सबको ये सलाह ज़रूर दूँगी कि आप कितनी भी तरक्की प्रोफेशनलिज्म में कर लें, आपको एक बहुत बड़ा योगदान अपनी बच्चों की परवरिश में रखना चाहिए। बिकॉज़ आज के बच्चे कल के नागरिक हैं और वही आगे चीज़ों को ले जाएंगे और उनके जो भी डेवलपमेंट है उसमें एक हमारा बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हमें हर चीज़ को साथ में लेके चलना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल लाइफ, बच्चों की परवरिश और बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऐसा नहीं कि हमें किसी चीज़ को छोड़ना है, हमें सब चीज़ों को साथ में लेके चलना है। ये नहीं कि हमें किसी अंधी दौड़ में भागना है, बस ये है कि सबके साथ रहने से सब चीज़ें, एक इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम पूरा फ्लरिश करता है, तभी हम फ्लरिश करते हैं, हमारे साथ वाले फ्लरिश करते हैं। बिल्कुल सही। 1 वर्ड में जवाब दीजिएगा प्लीज़। जी जी। टी या कॉफ़ी? टी। ओके। साइट विजिट या बोर्ड रूम मीटिंग? साइट विजिट। प्लानिंग या एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन। सॉरी, रिस्क? आई थिंक रिस्क या सेफ्टी? सेफ्टी। अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट वर्क? अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। द लास्ट वन, इंडियन आउटफिट और वेस्टर्न? अगर लुक्स देखा जाए तो इंडियन आउटफिट और कन्वीनियंस देखा जाए तो वेस्टर्न। ओके। वो चुप रहे तो सहन कहलाए, वो बोले तो विद्रोह कहलाए, चाहे जो कह दे दुनिया, नारी हर दौर में शक्ति कहलाए। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। Thank you, Vivaji, for sharing your inspiring journey and valuable insights. Your story reminds us that clarity, consistency, and courage are the true foundations of long-term success. Thank you so much, Vivaji. थैंक यू अंतराला, वीना जी एंड टीम, बिकॉज़ आप लोगों के साथ मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। एक प्रोफेशनलिज्म, उसके साथ जो आप लोग लाइट वे में टीम को सब पुल करके साथ में लेके चलते हो,
It's amazing. I wish Antralab all the good success in future. Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you so much.